Unit 8 Books. Let's clear the new words first. Library, 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 पुस्तकालय. Wide, 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 चौड़ा. Galore, 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 भंडार. Skinny, Skinnny, skinny, पतली. Shelves, 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 अलमारियाँ. Wonderful, 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 शानदार. Let's read the poem now. Come in, said the library door. I opened it wide and saw books galore. इसका मतलब come in का मतलब अंदर आओ. Said the library door. लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय के दरवाजे. डोर दरवाजा. पुस्तकालय के दरवाजे ने कहा. अंदर आओ. पुस्तकालय के दरवाजे ने कहा. I opened it wide. मैंने दरवाजे को खोला. कैसे खोला? चौड़ा खोला. और क्या देखा? Saw books galore. और बहुत सारी किताबें देखी. किताबों का भंडार देखा. Tall skinny books. Tall मतलब लंबी. Skinny पतली. Books किताबें. Tall skinny books up high on the shelves. ऊंची अलमारियों में रखी हुई थी. Little fat books. छोटी मोटी किताबें. Little मतलब छोटी. Fat मोटी किताबें अपने आप खड़ी थी. क्योंकि उनको किसी सहारे की जरूरत नहीं होती ना. वो अपने आप मोटी होती है तो ऐसे खड़ा करो सीधा तो खड़ी हो जाती हैं. तो वो इस तरह से कह रहे हैं कि वो अपने आप खड़ी थी. I opened one up and sat down to look. मैंने एक किताब खोली और उसे देखने के लिए बैठ गया. The pictures told stories. What a wonderful book. उस किताब में सिर्फ पिक्चर्स थी यानी तस्वीरें थी और तस्वीरों के द्वारा एक कहानी बनी हुई थी. वो तस्वीरें एक कहानी सुना रही थी, बता रही थी. कितनी शानदार किताब थी. कितनी बढ़िया किताब है. वंडरफुल मतलब शानदार या बढ़िया. ओके तो ये जो इतनी सी पोएम है हमारी छोटी सी. एंड इट इज टेलिंग अस अबाउट अ लाइब्रेरी एंड बुक्स. व्हाट इज अ लाइब्रेरी? अ लाइब्रेरी इज अ प्लेस वेयर वी कीप बुक्स. जहाँ किताबें रखी जाती हैं. और लाइब्रेरी कहाँ मिलती है? स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में लाइब्रेरी होती है. हम घर में भी अपनी लाइब्रेरी बना सकते हैं. चाहे वो एक अलमारी में ही बनी हो, अलमारी के एक खाने में ही बनी हो. जहाँ पर भी हमारी बुक्स की जो कलेक्शन है, जो हमारी किताबों का भंडार है, वो रखा जा सके, उस जगह को हम लाइब्रेरी कहते हैं. और ऑर्गेनाइज तरीके से रखा जा सके. ओके तो ये एक बड़ी सी लाइब्रेरी में गए हैं जहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं. और लंबी, पतली, छोटी, मोटी बहुत सारी किताबें हैं. इन्होंने एक किताब निकाली और उसे पढ़ना शुरू कर दिया और देखा उसमें क्या है? तस्वीरें हैं और तस्वीरों से एक कहानी बताई जा रही है. न्यू वर्ड्स. लाइब्रेरी, वाइड, गैलोर, स्किनी, शेल्व्स, वंडरफुल. Reading is fun. Question 1. What did the library door say? पुस्तकालय के दरवाजे ने क्या कहा? क्या कहा था पुस्तकालय के दरवाजे ने? अंदर आ जाओ. अंदर बुलाया था ना. The library door asked the children to come in. Question 2. What did the books in the library look like? पुस्तकालय में किताबें कैसी
दिख रही थी, कैसी लग रही थी. The books in the library were tall, skinny, little and fat. Question 3. Why did the child in the poem like looking at the pictures? कविता में बच्चा तस्वीर देखना क्यों पसंद कर रहा था? क्योंकि तस्वीरों से एक कहानी बन रही थी. The child liked looking at the pictures because the pictures were telling a story. Let's listen. Listen to the words. Come in, go out, go out. What word signs have you seen or heard? Come in का मतलब अंदर आओ. Go out का मतलब बाहर जाओ. वो they're asking आपने ऐसे वर्ड साइंस और कौन से सुने हैं? जैसे घर पे वेलकम, जैसे जब कोई आता है तो हम कहते हैं ना आपका स्वागत है, वेलकम, यानी स्वागत करने के लिए हम बोलते हैं. एट द वेजिटेबल शॉप, सब्जी की दुकान पे हम सबसे ज़्यादा क्या बातें सुनते हैं? जैसे ये कितने का है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस. कोई भी सब्जी का हम दाम तो पूछते हैं ना, तो ये कितने का है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस. एट द लाइब्रेरी पर सबसे ज़्यादा हम क्या सुनते या देखते हैं? मेंटेन साइलेंस, यानी शांति बनाए रखें, बातें ना करें. एट द डॉक्टर्स प्लेस, डॉक्टर के यहाँ हम क्या देखते हैं या सुनते हैं? कीप योर मोबाइल फोन्स ऑन साइलेंट, अपने फ़ोन को साइलेंट पर रखें. एट द बस स्टॉप पर हम क्या चीज़ सबसे ज़्यादा देखते हैं या सुनते हैं? बस नंबर्स, रूट नंबर्स, यानी कौन सी बस आती है यहाँ पे, उन बसेस के नंबर्स. एट द टॉय शॉप पे हम क्या देखते हैं या सुनते हैं? अक्सर मुझे ये चाहिए, बच्चे बोल रहे होते हैं ना, आई वॉन्ट दिस टॉय, मुझे ये टॉय चाहिए. आपको अगर कुछ और लगता है तो आप वो भी लिख सकते हैं. ओके, लेट्स टॉक. डू यू लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स? क्या आपको कहानी की किताबें पढ़ना पसंद है? से येस और नो. व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज डू यू लाइक? आपको किस तरह की कहानियां सुनना पसंद है? डू यू लाइक पंचतंत्र स्टोरीज, मैगजीन्स लाइक चंपक, और कार्टून स्टोरीज लाइक चाचा चौधरी, और अदर स्टोरीज लाइक एनिमल स्टोरीज और फेरी टेल्स और फिक्शन? आपको किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद है वो आप यहाँ लिख सकते हैं. जैसे तेनाली रामन, अकबर बीरबल, जो भी कहानी आपको पसंद है आप वो यहाँ बता सकते हैं. 3. द वर्ड गैलोर मीन्स इन ग्रेट नंबर्स. गैलोर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा संख्या में. डू यू ऑल्सो हैव अ क्लास लाइब्रेरी और अ स्कूल लाइब्रेरी विच कीप्स मैनी बुक्स? कैन यू बोरो बुक्स? क्या आपके आसपास भी कोई लाइब्रेरी है, जैसे क्लास में कोई लाइब्रेरी है या स्कूल में कोई लाइब्रेरी है जहाँ पर बहुत सारी किताबें होती हैं? कैन यू बोरो बुक्स? क्या आप वहाँ से किताबें ले सकते हैं पढ़ने के लिए? या फिर आपके घर के आसपास कोई कम्युनिटी लाइब्रेरी है जहाँ से आप किताबें ले सकते हैं? अगर है तो वहाँ ज़रूर जाइए और वहाँ से किताबें लीजिए और पढ़िए. लाइब्रेरी में ये होता है आपको किताब खरीदनी नहीं होती है, मेंबरशिप होती है. जैसे आपने एक किताब ली, आपको एक हफ्ते के लिए या कुछ दिनों के लिए वो किताब मिलती है. आप पढ़ के उसे एक हफ्ते बाद रिटर्न कर सकते हैं और वहाँ से दूसरी किताब ले सकते हैं. फिर उसे पढ़िए और उसे रिटर्न कर दीजिए. तो लाइब्रेरी में ये सिस्टम होता है. ओके, तो आप लाइब्रेरी का फ़ायदा उठाइए. अपने आसपास जो भी लाइब्रेरी है वहाँ से बहुत सारी किताबें लीजिए और पढ़िए. 4. टेल द क्लास अबाउट योर फेवरेट स्टोरी बुक. अपनी क्लास को अपनी सबसे फेवरेट, सबसे मनपसंद कहानी की किताब के बारे में बताइए. टॉक अबाउट द कैरेक्टर यू लाइक्ड मोस्ट इन द बुक. आपको उस कहानी में सबसे अच्छा पात्र कौन लगा उसके बारे में भी आपको बताना है. ओके, फन टाइम. लेट्स प्ले बुक चेन. Form groups of 5 or 6 children in the class. Sit in circles. The first child will begin the book chain by saying the name of a story book.
The next child extends the chain by saying the name of another book. In this way, a book chain is formed. The more the rounds the children can go on for, the longer the book chain will be. See which group makes the longest book chain. Okay, यहाँ पे आपको 5 और 6 बच्चों का एक ग्रुप बनाना है, एक सर्कल में बैठना है और आपको एक कहानी की किताब का नाम लेना है. कोई भी बच्चा ये स्टार्ट कर सकता है और वो अपनी मनपसंद कहानी की किताब का नाम ले. उसके बाद जो नेक्स्ट बच्चा है वो एक कहानी का नाम बताएगा, उसके बाद नेक्स्ट ऐसे करके आपकी टर्न बार बार आती रहेगी और आपको एक एक कहानी का नाम बताना है. और जो ये सबसे ज़्यादा देर तक खेल सकता है वो विनर होगा. उसकी बुक चेन सबसे ज़्यादा लॉन्ग होगी, सबसे ज़्यादा लंबी हो जाएगी. ओके, दिस इज़ द गेम. लेट्स राइट. Make word families. The first word in each has been written for you. तो word families बनानी है ELL, AIL, EE और OOK से. तो इसमें हमें rhyming words ही लिख रहे हैं. सीक्रेट ये है. ओके, और इनिशियल लेटर्स भी दिए हुए हैं, फर्स्ट लेटर्स हर एक वर्ड के. उसमें आपको ELL जोड़ना है और वो एक न्यू वर्ड बन जाएगा. जैसे well, shell, bell, spell, टेल. ऐसे AIL के साथ टेल, मेल, ट्रेल, रेल. EE के साथ सी, थ्री, बी, ट्री. OOK के साथ बुक, लुक, क्रुक, शुक, ब्रुक. Look at this sentence. A library is a place where books are kept. लाइब्रेरी वो जगह है जहाँ किताबें रखी जाती हैं. Now fill in the blanks after reading these sentences. A dash is a place where aeroplanes take off and land. एक ऐसी जगह जहाँ एरोप्लेन विमान भर सकते हैं और उतर सकते हैं. एयरपोर्ट है ये जगह. An airport is a place where aeroplanes take off and land. 2. A dash is a place where food is cooked. एक ऐसी जगह जहाँ खाना बनाया जाता है. रसोई यानी किचन. अ किचन इज अ प्लेस वेयर फूड इज कुक्ड. स्पेलिंग्स एयरपोर्ट के होंगे AIRPORT. किचन के KITCHEN किचन. 3. डैश इज अ प्लेस वेयर सिक पीपल आर टेकन केयर ऑफ. एक ऐसी जगह जहाँ बीमार लोगों का ख्याल रखा जाता है. कहाँ रहते हैं, जब कहाँ ले जाया जाता है लोगों को जब वो बीमार हो जाते हैं? हॉस्पिटल. So spelling HOSPITAL, hospital. 4. A dash is a place where you can buy things. एक ऐसी जगह जहाँ से आप सामान खरीद सकते हैं. तो कहाँ से हम खरीदते हैं सामान? दुकान से, यानी shop, SHOP, shop. 5. A dash is a place where children study. एक ऐसी जगह जहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं. School, SCHOOL, school. Thank you. Going to buy a book. Let's clear the words first. Going, 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 जाना. Buy, 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 खरीदना. Book, किताब. Grandfather, 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 यानी दादा या नाना. Brother, 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 भाई. Me, me, मुझे. Some, 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 कुछ. Money, 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 पैसे. Said, 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 बोले. Both, 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 दोनों, हम दोनों. Love, 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 प्यार या फिर पसंद, दोनों में love लिखा जाता है. Read, 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 पढ़ना. Should, 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 क्या. WEV, यानी हम. Now, 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 अभी.
later, 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 बाद में. today, 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 आज ही. tomorrow, 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 कल. decided, 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 फैसला किया. market, market, बाजार. shop, 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 दुकान. somebody, 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 किसी. alone, 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 अकेले. quiet, 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 शांत. sound, 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 आवाज. smiled, 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 मुस्कुराया. Let's read the poem now. Going to buy a book, यानी किताब लेने के लिए जाना. Going मतलब जाना, buy खरीदना, book किताब, किताब खरीदने के लिए जाना. One day, grandfather gave my brother and me some money. One day यानी एक दिन, grandfather दादाजी या नाना जी ने gave my brother यानी gave मतलब दिए, my brother मेरे भाई को, and me मुझे, some money, some का मतलब कुछ, money का मतलब पैसे या रुपए. एक दिन मेरे दादाजी ने मेरे भाई और मुझे कुछ पैसे दिए. Go and buy books, he said. उन्होंने कहा जाओ और किताबें खरीद कर लाओ. We were both very happy. हम दोनों बहुत खुश थे. We मतलब हम, both यानी हम दोनों, very बहुत, happy खुश. We both love to read. We हमें, both दोनों, love पसंद है, read पढ़ना, हम दोनों को पढ़ना बहुत पसंद है. Should we go now? क्या हम अभी चलें? Should का मतलब होता है क्या, now का मतलब अभी, go जाना. क्या हम अभी चलें? Should we go later? क्या हम बाद में जाएं? Should का मतलब क्या, we का मतलब हम, go का मतलब जाना, later बाद में, क्या हम बाद में जाएं? Should we go today? क्या हम आज ही जाएं? Should we go tomorrow? क्या हम कल जाएं? We decided to go right now. हमने फैसला किया कि हम अभी जाएंगे. Decided फैसला किया, to go जाने के लिए, right now यानी अभी, अभी हम जाएंगे. Should we go to the big market? क्या हम बड़े बाजार में जाएं? Big market, big मतलब बड़ा, market बाजार. Should we go to the small shop? क्या हम छोटी दुकान में जाएं? Small छोटी, shop दुकान. Should we go with somebody? क्या हम किसी के साथ जाएं? Should we go alone? क्या हम अकेले जाएं? Alone मतलब अकेले. We decided to go to the small shop. हमने डिसाइड किया कि हम छोटी दुकान पे जाएंगे. Just the two of us. सिर्फ हम दोनों. Just मतलब सिर्फ, the two of us यानी हम दोनों. We like the small book shop. हमें वो छोटी किताबों की दुकान पसंद है. It is small but it has many books. It is small, वो छोटी है, but लेकिन it has many books. वहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं. Many का मतलब बहुत सारी. The man in the shop likes us. शॉप में जो दुकानदार हैं, the man in the shop, जो व्यक्ति हैं शॉप में, वो हमें पसंद करते हैं. Likes us यानी पसंद करना, हमें पसंद करते हैं. He always helps us. वो हमेशा हमारी मदद करते हैं. Always का मतलब हमेशा, helps मदद, us
हमारी या हमें। शुड आई बाय अ बुक विद अ लॉट ऑफ पिक्चर्स? क्या मैं एक ऐसी किताब खरीदूं जिसमें बहुत सारे चित्र हैं? शुड आई बाय अ बुक, बाय मतलब खरीदना, विद अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, लॉट मतलब बहुत सारी, पिक्चर्स चित्र। शुड आई बाय अ बुक विद अ लॉट ऑफ स्टोरीज? क्या मैं एक ऐसी किताब खरीदूं जिसमें बहुत सारी कहानियां हैं? स्टोरीज मतलब कहानियां। शुड आई बाय अ थिन बुक? क्या मैं एक पतली किताब खरीदूं? थिन मतलब पतली। आई कुड नॉट डिसाइड, मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी, मैं फैसला नहीं कर पा रही थी। वी डिड नॉट नो विच बुक टू बाय, हमें नहीं पता था हम कौन सी किताब खरीदें। वी डिड नॉट नो, हमें समझ में नहीं आ रहा था विच बुक टू बाय, कि विच का मतलब कौन सी किताब खरीदें। द मैन इन द शॉप स्माइल्ड एट अस, दुकान में जो व्यक्ति थे, मैन व्यक्ति, स्माइल्ड एट अस हमें देखकर मुस्कुराए। स्माइल का मतलब मुस्कुराना। रिलैक्स, कम विद मी ही सेड, उन्होंने कहा आराम से, कम विद मी मेरे साथ आओ, ही सेड वह बोले। दीज बुक्स आर अबाउट एनिमल्स, दीज मतलब ये, बुक्स किताबें, आर अबाउट बारे में, एनिमल्स ये किताबें एनिमल्स यानी जानवरों के बारे में हैं। दोज आर अबाउट मशीन्स, वो किताबें, दोज का मतलब वो किताबें मशीन्स के बारे में हैं। दोज ओवर देयर आर अबाउट वॉर्स, वो जो उधर हैं किताबें, दोज ओवर देयर जो वहां पर हैं किताबें, वो लड़ाई के बारे में हैं, युद्ध के बारे में हैं। टेक व्हाट यू वांट, जो तुम्हें चाहिए वो ले लो। टेक यानी ले लो, व्हाट यू वांट जो तुम्हें चाहिए। आई पिक्ड सम बुक्स, मैंने कुछ किताबें उठाई। माई ब्रदर पिक्ड सम बुक्स, मेरे भाई ने भी कुछ किताबें उठाई। सम का मतलब कुछ। आई सैट ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर बैठ गई। फ्लोर का मतलब जमीन या फर्श। ही सैट ऑन द चेयर, वो चेयर यानी कुर्सी पर बैठ गया। सैट का मतलब बैठना। एंड वी रेड एंड वी रेड एंड वी रेड, और हम पढ़ते रहे और पढ़ते रहे और पढ़ते रहे। रेड का मतलब पढ़ना, पढ़ते रहे। इट वॉज वेरी क्वाइट, वहाँ पर बहुत शांत था। देयर वॉज नो साउंड, वहाँ पर कोई भी आवाज नहीं थी। 1 hour passed, 1 घंटा बीत गया। आवर मतलब घंटा। 2 hours passed, 2 घंटे बीत गए। फाइनली वी न्यू विच बुक्स टू बाय, फिर फाइनली का मतलब अंत में हमें समझ आ गया कि हमें कौन सी किताब खरीदनी है। वी न्यू, हम जानते थे कि हमें कौन सी किताब खरीदनी है। विच का मतलब कौन सी। द मैन इन द बुक शॉप स्माइल्ड एट अस, दुकान में जो व्यक्ति थे वो हमें देखकर मुस्कुराए। स्माइल्ड एट अस मुस्कुराना। आई गॉट अ फैट बुक विद मैनी स्टोरीज, आई गॉट मतलब मैंने चुनी, मैंने ली। अ फैट बुक यानी मोटी किताब, विद मैनी स्टोरीज बहुत सारी कहानियां थी जिसमें। मैंने एक मोटी किताब ली जिसमें बहुत सारी कहानियां थी। माई ब्रदर गॉट अ बिग बुक विद मैनी पिक्चर्स, माई ब्रदर मेरे भाई ने बिग बुक बड़ी किताब ली, विद मैनी पिक्चर्स जिसमें बहुत सारे चित्र थे। वी रैन होम टू आवर ग्रैंडफादर, हम अपने घर भागते हुए आए अपने दादाजी के पास। रैन होम मतलब भागना, दौड़ते हुए आए। वी क्लाइंब्ड ऑन हिज बेड, हम उनके
बिस्तर पर चढ़ गए। क्लाइम्ड मतलब चढ़ना, बेड बिस्तर। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड अस, उन्होंने अपनी बाहें हमारे आसपास रख ली। आर्म्स मतलब बाहें, अराउंड अस हमारे आसपास। एंड देन और फिर, वी रेड एंड रेड एंड रेड, हम पढ़ते रहे और पढ़ते रहे और पढ़ते रहे। दिस इज अ ब्यूटिफुल पोएम रिटन बाय रुक्मिणी बैनर्जी। न्यू वर्ड्स: अलोन, बुक शॉप, मशीन्स, फाइनली, क्लाइम्ड। यूनिट 8, गोइंग is fun. Question 1. Why did grandfather give the children money? दादाजी ने बच्चों को पैसे क्यों दिए? दादाजी ने बच्चों को किताबें खरीदने के लिए पैसे दिए। Grandfather gave the children money to buy books. Question 2. Where did they go to buy books? वो किताबें खरीदने के लिए कहाँ गए? The children went to a small shop to buy books. वो एक छोटी दुकान में गए किताबें खरीदने के लिए। क्वेश्चन 3, डिड द गर्ल बाय अ पिक्चर बुक? क्या लड़की ने चित्र वाली किताब खरीदी? नहीं, उसने कहानियों वाली किताब खरीदी। नो, शी बॉट अ बुक ऑफ स्टोरीज। लेट्स लिसन एंड सर्च। In small groups, one child will give directions orally only once. The others will listen and hunt for the following. एक ग्रुप में एक बच्चा डायरेक्शंस देगा, यानी वो बताएगा कि क्या करना है, बाकी सब सुनेंगे और ढूंढेंगे इन चीज़ों के लिए। ठीक है, ये एक गेम है जहाँ पर एक बच्चा चीज़ों के नाम बोलेगा और आपको वो चीज़ें ढूंढनी है अपने आसपास। ओके, आप इसमें कोई भी चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने 10 चीज़ों के नाम दिए हैं, आप कोई भी चीज़ इंक्लूड करके ये गेम खेल सकते हैं। जैसे इन्होंने सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, अ पीस ऑफ पेपर विद 3 सिग्नेचर्स, यानी एक पेपर जहाँ पर 3 लोगों के साइन हो रखे हैं। अ पीस ऑफ पेपर विद रेड कलर, अ पीस ऑफ पेपर विद अ नंबर, एक पेपर जहाँ पे नंबर लिखा हो। अ पीस ऑफ पेपर विद अ लेबल ऑफ टी, एक पेपर जहाँ पर टी यानी चाय का लेबल लगा हो। अ ट्विग इन द शेप ऑफ एन अल्फाबेटिक लेटर। अ स्लैब ऑफ मड विद अ ड्राइंग, एक मिट्टी का कोई स्लैब या पत्थर जिस पे कुछ ड्राइंग बनी हो। अ फ्लावर इन द शेप ऑफ अ नंबर, एक फूल जो एक नंबर की शेप में है। आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, बोल सकते हैं और बाकियों को उन्हें ढूंढना है अपने आसपास से। ओके, प्ले दिस गेम। लेट्स टॉक। इज देयर अ बुक शॉप नियर योर होम? इफ देयर इज, डू यू लाइक टू विजिट इट? क्या आपके घर के आसपास कोई बुक शॉप यानी किताबों की दुकान है? डू यू लाइक टू विजिट इट? अगर है तो क्या आपको वो वहाँ जाना पसंद है? ये आपको बताना है। क्वेश्चन 2, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स इन दिस बुक शॉप और इन एनी अदर बुक शॉप यू हैव सीन? टेल द क्लास। इस किताबों की दुकान में या कोई और किताब की दुकान जो आपने देखी है, वहाँ पर किस तरह की किताबें मिलती हैं, आपको ये सबको बताना है। जैसे पिक्चर बुक्स यानी चित्र वाली किताबें, स्टोरीज बुक्स कहानी की किताबें, एनिमल्स पर किताबें, बर्ड्स पर किताबें, मशीन्स पर, ट्रीज पर किस तरह की किताबें मिलती हैं, आपको ये बताना है। लेट्स राइट। Look at these sentences in the story. Should we go to the big market? Should we go to the small shop? Should I buy a thin book? The colored words above are describing words. जो रेड कलर में या पिंक कलर में आपकी किताब में वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, यानी ये शब्द किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसी है। जैसे मार्केट है, बिग है या स्मॉल है। शॉप है, वो बिग है या स्मॉल है। बुक है, थिन है या फैट है या टॉल है। तो ये किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं। इन वर्ड्स को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं, यानी डिस्क्राइब करना। डिस्क्राइब का मतलब किसी चीज़ के बारे में बताना। द कलर्ड वर्ड्स आर अबव आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। नाउ फिल इन मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इनटू द पैसेज बिलो। नीचे एक पैसेज दिया हुआ है, कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमें उसमें और डिस्क्राइबिंग वर्ड से फिल करना है। लेट्स डू इट।
It was a night, dash night. So we will write a dark night. बहुत काली रात थी. A dash girl sat up in bed listening to her mother tell a dash story. A dash girl, यहाँ पे हम big girl भी लिख सकते हैं, हम little girl भी लिख सकते हैं. Sat up in the bed listening to her mother tell her a nice story. एक अच्छी सी कहानी. Nice मतलब अच्छी सी कहानी. Her dash eyes opened wide. उसकी आंखें बड़ी होकर खुल गई. तो her small eyes, उसकी छोटी सी आंखें बड़ी हो गई. And she gave a dash smile. और उसने एक बड़ी सी स्माइल दी. Big smile. Now go to sleep, Paro. Her mother closed the book. Sweet dreams यानी अच्छे सपने आए तुम्हें. जैसे हम गुड नाइट बोलते हैं वैसे ही हम स्वीट ड्रीम्स भी बोलते हैं, यानी अच्छे सपनों वाली नींद. तो यहाँ पे हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड होगा स्वीट. ओके. 2. Imagine that you will go to the bookshop tomorrow. आप ये सोचो कि आप कल बुक शॉप जाओगे. tomorrow मतलब कल. What will you do there? आप वहाँ क्या करोगे? Write 5 sentences beginning with I shall. ऐसे 5 sentences आपको लिखने हैं जो शुरू हो रहे हैं I shall. I shall का मतलब होता है करना, करूँगा या करूँगी. I का मतलब मैं, shall मैं करूँगा या करूँगी, यानी हम बुक शॉप जाकर क्या क्या करेंगे. जैसे फर्स्ट, I shall see many books there. मैं वहाँ बहुत सारी किताबें देखूंगी. I shall select some books to read. मैं कुछ किताबें पढ़ने के लिए चुनूंगी. I shall read some books. मैं कुछ किताबें पढ़ूंगी. I shall select some books to buy. मैं कुछ किताबें चुनूंगी खरीदने के लिए. I shall give money and buy these books. मैं पैसे दूंगी और वो किताबें खरीद लूंगी. Next, Tina goes to her school library to borrow a book. टीना अपनी स्कूल की लाइब्रेरी में जाती है एक बुक लेने के लिए. Complete her dialogue with the librarian by using and or in the blanks. वहाँ पर आपको and यूज़ करना है या और यूज़ करना है fill in the blanks के लिए. and का मतलब होता है और का मतलब होता है या फिर. ठीक है, तो और या फिर से आपको ये fill in the blanks करने हैं. टीना, मैम आई वॉन्ट टू बोरो अ बुक. मुझे एक किताब चाहिए पढ़ने के लिए. लाइब्रेरियन, डू यू वॉन्ट अ स्टोरी बुक डैश अ बुक ऑफ पोएम्स. तुम्हें एक कहानी की किताब चाहिए ब्लैंक या कविता की, तो और आएगा. या फिर तुम्हें कहानी की किताब चाहिए या फिर एक कविता की किताब चाहिए, तो और आएगा. टीना सेज आई वॉन्ट अ स्टोरी बुक. Librarian, do you like stories about animals or adventure stories? क्या तुम्हें जानवरों के बारे में पता कहानी चाहिए या adventure stories या साहसिक किताबें चाहिए? और आएगा यहाँ पे OR, क्योंकि वो चॉइस पूछ रही हैं जानवरों की किताबें या एडवेंचर स्टोरीज में. सो OR और. टीना, आई लाइक बोथ. मुझे दोनों पसंद हैं. लाइब्रेरियन, गो टू द सेकेंड कबर्ड. आप दूसरी अलमारी में जाइए. ऑन द फर्स्ट शेल्फ, पहली शेल्फ पर यू विल फाइंड एनिमल स्टोरीज. पहली शेल्फ पर आपको एनिमल स्टोरीज मिलेंगी. डैश ऑन द सेकेंड एडवेंचर स्टोरीज. और दूसरी शेल्फ पर आपको एडवेंचर स्टोरीज मिलेंगी. और है यहाँ पे हिंदी वाला और है, तो इसको इंग्लिश में हम लिखेंगे एंड. AND एंड. Tina, after selecting 2 books, ma'am, I want Black Beauty and पंचतंत्र स्टोरीज. टीना ने 2 बुक्स सिलेक्ट करी हैं तो वो दोनों लेना चाहती है, तो और आएगा यहाँ पे. ब्लैक ब्यूटी एंड और, तो इंग्लिश में लिखेंगे एंड पंचतंत्र स्टोरीज.
यू कैन हैव आइदर ब्लैक ब्यूटी और पंचतंत्र स्टोरी। उसकी मैम कह रही है आप एक ही ले सकते हो, या तो आप ब्लैक ब्यूटी ले लो या पंचतंत्र स्टोरीज ले लो। तो यहाँ पे इंग्लिश वाला और आएगा, या OR और। ओके, सो एंड और में ये फर्क होता है और आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या यूज करना है। क्वेश्चन 4, व्हाट इज योर फेवरेट बुक? आपकी सबसे मनपसंद किताब कौन सी है? राइट डाउन द नेम ऑफ द बुक, अपनी फेवरेट बुक का नाम लिखिए, देन राइट डाउन द स्टोरी, और फिर वो स्टोरी लिखिए आपकी फेवरेट स्टोरी कौन सी है। लेट्स मेक अ बुक मार्क, आपको एक बुक मार्क बनाना है। यानी बुक मार्क वो चीज़ होती है जो हम किताब के बीच में रखते हैं। एक पतला सा शीट होता है या पतला सा कार्डबोर्ड होता है जिसमें हम एक अच्छा सा कोट या कोई अच्छी सी ड्राइंग लिखते हैं और हम उसे वहाँ लगा देते हैं जब हम किताब पढ़ रहे होते हैं। तो जहाँ हमने छोड़ा है तो उस पेज पर हम रख के किताब बंद कर देते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम खोलें तो हमें पेज ढूंढना ना पड़े। हमें पता है कि जहाँ बुक मार्क पड़ा है हमें उसी पेज से आगे शुरू करना है पढ़ना। ओके, तो वो आपको बनाना है। तो यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई हैं कैसे पेपर फोल्ड करके आपको कट करके एक सुंदर सा बुक मार्क बनाना है। आप जैसे भी चाहें उसे डेकोरेट कर सकते हैं, बिंदी से, सीक्वेंस से, लेस लगा के, आप जैसे भी चाहें उससे आप डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने डव बनाया हुआ है, तो अब आपको जो भी ड्राइंग बनानी है आप उससे बना सकते हैं। बुक मार्क बनाने के लिए आप कोई पुराना ग्रीटिंग कार्ड, कोई शादी का कार्ड यूज़ कर सकते हैं। आपको कैंची चाहिए या जो भी आपको चाहिए आप उससे बना सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट पेज इज लेट्स कवर आवर बुक। हमें अपनी बुक्स का ख्याल रखना है और उनको कवर करके रखना चाहिए ताकि वो फटे ना। तो यहाँ पर पिक्चर्स दी हुई हैं, आपको पता है कि कवर कैसे चढ़ाते हैं। इन पिक्चर्स को देखिए और कवर चढ़ाइए। इसके लिए आपको एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर चाहिए, यानी एक रेक्टेंगल शेप में पेपर चाहिए आपकी किताब के साइज का। किताब को उसको खोलिए, किताब को नीचे रखिए, बीच में रखिए उसके ऊपर, और साइड से पहले फोल्ड कीजिए पेपर को इनसाइड अंदर की तरफ, और नीचे से भी फोल्ड कीजिए। नीचे से आपको और ऊपर से कट लगाना पड़ेगा ताकि किताब की दोनों साइड पे वो कवर आराम से चढ़ जाए। क्योंकि अगर हम कट नहीं लगाएंगे तो जहाँ बुक फोल्ड होती है वहाँ पर हम उसको ठीक से कवर नहीं कर पाएंगे, तो और पेपर को कवर फोल्ड करने में भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए कट लगाइए एंड देन फोल्ड इट इनसाइड। इसी तरह से बैक कवर पे भी आपको फोल्ड करना है, नीचली करना है, और बहुत टाइट मत कीजिएगा, नहीं तो बुक को खुलने में प्रॉब्लम होगी। थोड़ा सा लूज कवर एंड देन cover your book properly and then write your name and class on it and keep your books neat and clean and tidy. Okay, do you know the earliest books were written by hand? सबसे पहले हाथ से किताबें लिखी जाती थी बहुत ज़मानों पहले। 2000 years ago in India, यानी 2000 साल पहले इंडिया में बर्च बार्क यानी भोजपत्र और तालपत्र, पाम लीव्स के ऊपर किताबें लिखी जाती थी। मतलब हम पेज पर लिखते हैं, वो पत्तों पर लिखते थे। तो भोजपत्र और पाम लीव्स, ये बहुत बड़े साइज के पत्ते होते हैं अगर आपने कभी देखे हो, तो इनके ऊपर किताब लिखी जाती थी या कुछ भी लिखा जाता था। अ पेन एंड ब्लैक इंक वर यूज्ड टू राइट ऑन बर्च बार्क। एक पेन और ब्लैक इंक, काली इंक से बर्च बार्क यानी भोजपत्र पर लिखा जाता था। और पाम लीव्स पर लिखने के लिए अ शार्प आयरन स्पाइक वाज यूज्ड फॉर राइटिंग ऑन पाम लीव्स। एक लोहे का स्पाइक, लोहे का नोकीला सा टुकड़ा लिया जाता था पाम लीव्स यानी तालपत्र पर लिखने के लिए। होल्स वर ड्रिल्ड थ्रू द लीव्स एंड द बुक वाज हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रिंग। तो उन पत्तों में फिर छेद कर दिया जाता था और एक धागे से उनको बांध दिया जाता था, सभी पत्तों को इकट्ठे, ताकि वो इकट्ठे रहें और एक किताब बन जाए। जैसे हम किताब को बाइंड करते हैं, वो धागे से बांध देते थे पत्तों को। ओके, एंजॉय एंड रीड द पोएम, से इन कोरस, इकट्ठे बोलना है। बुक्स आर ग्रेट, बुक्स आर फन,
Books let you do what you have never done. Read a good mystery, solve a crime, read about history, go back in time. Read about a lost dog, where can it be? Read about a giant frog under the sea. Read a very funny book, tears go away. Read a bright sunny book on a rainy day. Books are great, books are fun. Let's read books, everyone. So ये पोएम हमें कह रही है कि किताबें तो बहुत अच्छी हैं, बहुत बढ़िया हैं, दे आर ग्रेट, दे आर फन और बहुत मज़ेदार हैं. तो वो हमें ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ हम कभी गए ही नहीं हैं. वो हमें अलग अलग तरह की कहानियाँ होती हैं. कुछ किताबों में ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे हमें कोई केस सॉल्व करना होता है, कोई जासूसी करनी होती है. वो हमें हिस्ट्री यानी बहुत साल पहले हमारे पूर्वज क्या क्या करते थे उनके बारे में बताती हैं. कोई ऐसी कहानियाँ भी होती है जहाँ पर जैसे कोई डॉग खो गया है, उसको कैसे ढूंढें, या कोई बड़ा फ्रॉग है जो समुद्र में नीचे है उसके बारे में पढ़ते हैं. और जब हम कोई हंसी मजाक की किताब पढ़ते हैं तो हम अपने आंसू पोंछ सकते हैं. अगर हम सैड होते हैं तो हम हंसने लग जाते हैं. और बारिश के दिन, सर्दी में, गर्मी में हमें किताबें पढ़ना पसंद आता है, मज़ा आता है. तो बुक्स को पढ़ना चाहिए और जितनी बुक्स पढ़ सके उतनी बुक्स पढ़नी चाहिए. ओके, सो दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय मैश गोल्डफिश. थैंक यू.